बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ क्लास आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, विच इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, आप लोग ये पिछली क्लासेस में भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मुतालिक पढ़ के आए होंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है और आप लोगों ने इससे पहले भी ये पढ़ा होगा। अब देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनेबल कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. User can enter data and instructions into the computer with the help of input devices, where computer after processing the data send the result back to the output devices. मतलब जो input devices होती हैं ये आप यूज होती हैं डाटा को एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को और कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। और जबकि आपके पास जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जब डाटा प्रोसेसिंग के बाद सेंड किया जाता है तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो शो करवाया जाता है आपको रिजल्ट। द इनपुट कैन बी गिवन इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस etc. मतलब आपके पास जो इनपुट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस फॉर्म में हो सकती है, वॉइस वगैरह में हो सकती है। इसी तरह से आउटपुट में बी रिक्वायर्ड इन डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स रिक्वायरमेंट. That's why a number of different type of input and output devices are available. मतलब समटाइम आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है अपनी वॉइस को एज अ इनपुट सेंड करने के लिए, इमेजेस वगैरह को, वीडियो को, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस होती हैं और आपको सेंड बैक की जाती हैं, तो उन्हीं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है उनको शो करवाने के लिए। जैसे प्रिंटर है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर कोई वीडियो है वो आपने देखनी है तो उसके लिए आपको मॉनिटर की ज़रूरत होगी आउटपुट डिवाइसेस की। इसलिए यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की फर्दर डिटेल है। The devices which are used to enter data and instructions into the computer are called input devices. The most commonly used input devices are जो डिवाइसेस आपके पास डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए यूज्ड होती हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होती हैं इनपुट डिवाइसेस वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ठीक है। बिफोर डाटा प्रोसेसिंग, data and instruction must be entered into the computer through some input devices. The input devices convert data and instruction into a form of that a computer can process. The computer can process millions of instructions in a second and finally give output in the form of information. ठीक है, आपके पास जो है डाटा जब आप उसको सेंड करते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके पास वो कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है। आपके पास कंप्यूटर की स्पीड का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि यहाँ पे वो बता रहा है आपके पास मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर सकता है। इसलिए ये एफिशिएंट है और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है हमारे पास कंप्यूटर, और हमें जल्दी हमारी आउटपुट शो करवा देता है। उसके बाद जो आपकी आउटपुट है वो आपको एज अ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर में दिखाया गया है इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन सी आ जाएंगी? माउस एंड जॉयस्टिक, ठीक है। उसके बाद है स्कैनिंग डिवाइसेस जिसमें हम बारकोड रीडर वगैरह को स्कैन वगैरह करते हैं। जैसे आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे वो आपकी जो प्राइस टैग होते हैं वहाँ पे बारकोड होती है, वो स्कैनर से उसको रीड करते हैं, ठीक है। वो स्कैनिंग डिवाइसेस हम उसके लिए यूज़ करते हैं। वॉइस इनपुट डिवाइसेस जैसे माइक्रोफोन वगैरह है। उसके बाद है डिजिटल कैमरा, ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है सबसे पहले है कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस
यूज टू एंटर टेक्सचुअल डाटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब इसमें हम कीबोर्ड के जरिए टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हैं। वो हमारे पास न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है और अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, लेकिन हम कीबोर्ड के थ्रू वॉइस डाटा एंटर नहीं कर सकते, इसलिए इसको टेक्सचुअल डाटा कहते हैं। The layout of keyboard is just like the traditional typewriter। मतलब जो आपके पास पहले टाइपराइटर होते थे पुराने वक्तों में, ये बिल्कुल टाइपराइटर उसी की टाइपराइटर की तरह ही कीबोर्ड जो है वो बनाया गया है। But it contains some extra commands, कीज एंड फंक्शन कीज। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन की गई है कुछ कमांड कीज की और फंक्शन कीज की। अमंग द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट आर QWERTY। ये आपकी जो फर्स्ट रॉ होती है ना, ये देखें यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है QWERTY। जो आपके लेटर की फर्स्ट रॉ होती है उनकी जो तरतीब है उसको हम कहते हैं क्वर्टी, मतलब QWERTY। ये आपके पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। And the layout refers to the arrangement of keys on the keyboard. A typical keyboard can have 101 to 104 keys। मतलब आपके पास जो टिपिकल कीबोर्ड है उसमें या तो 101 कीज होंगी या 104 कीज होंगी। आगे हम देखते हैं जो कीबोर्ड है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। द कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड आर ऑफन क्लासिफाइड एज। सबसे पहले आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। अल्फा मीन अल्फाबेट, न्यूमेरिक मीन्स न्यूमेरिक कीज जो नंबर्स पे मुश्तमिल होती हैं। बताया है आगे अल्फाबेट एंड नंबर्स। न्यूमेरिक कीज इसमें जस्ट नंबर्स कीज होंगी, नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, फर्दर मैं आपको इनकी डिटेल्स भी बताऊंगी। आगे है फंक्शन कीज। कीज आर स्पेशल फंक्शंस जैसे F1, F2, F3 एंड F12। F1 से लेके F12 तक जो हमारे पास कीज होती हैं उनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज, कीज दैट मूव द कर्सर। ऐसी की जो आपके कर्सर को मूव करने के लिए यूज होती हैं। हम अपने कर्सर को माउस के अलावा कीबोर्ड के जरिए भी यूज कर सकते हैं। इन कीज के थ्रू आप उसको अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब हम इनकी फर्दर डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ साथ मैं आपको इनके क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी जो एक्सरसाइज में हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।